नमस्कार दोस्तों, शाम की डायरी में आप सबका बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं टोको भारत। दोस्तों, अगर आप टोको भारत को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, प्लीज फॉलो कीजिए। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज शाम की डायरी में बात करेंगे बिहार में बढ़ते हुए जो क्राइम है, इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज की खबर आप तमाम दर्शकों ने देखी होगी कि किस तरह से पटना के हृदय स्थली पारस जो अस्पताल है, जो पारस हॉस्पिटल है, वो रजा बाजार में स्थित है और वहाँ पे 5 लोग बिना किसी नकाब के आते हैं, खुले चेहरे से आते हैं और वार्ड नंबर 209 में घुसते हैं और तमाम पिस्टल के साथ वो सीसीटीवी कैमरे में तमाम तस्वीरें जो दिख रही हैं, आते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और इत्मीनान से निकल जाते हैं। दोस्तों, सवाल महत्वपूर्ण क्या है कि आप भी किसी अस्पताल में जाते हैं तो तमाम तरह की जो चेकिंग की जो व्यवस्था होती है, सुरक्षा की व्यवस्था होती है, वो सख्त होती है, उसका पालन करना पड़ता है। और ऐसे में आप आईसीयू में अगर जाते हैं तो उसके लिए भी एक नियमावली बनाई हुई है और लोगों की गिनती होती है कि कितने लोग आप अलाउ हो सकते हैं। बिना पास के आप जा नहीं सकते, बिना किसी विजिटिंग कार्ड के आप वहां तक जा नहीं सकते। ऐसे में सुरक्षा को लेकर सवाल उठना लाजमी है। सवाल महत्वपूर्ण क्या है कि जो पारस हॉस्पिटल है वो मेन टाउन में हृदय स्थली में है, राजा बाजार में है, जहाँ तमाम तरह के मार्केट हैं, दुकानें हैं, तमाम व्यवस्थाएं हैं। और पुलिस मुख्यालय की अगर बात करें तो पुलिस मुख्यालय की जो दूरी है उसी रोड में, राजा बाजार रोड में ही है। उसकी जो दूरी है कि पारस अस्पताल से मात्र 2 किलोमीटर के रेडियस में है और संबंधित 3 थाने भी पड़ते हैं, जिनकी दूरी 1.5 से 2 किलोमीटर के रेडियस में तमाम थाने पड़ते हैं। दोस्तों, सवाल महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि हाल के दिनों में पटना में महीना दिन के अंदर में 24 हत्याएं हो चुकी हैं, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। कानून व्यवस्था की जो लचर व्यवस्था है उसको पोल खोलती ये रिपोर्ट है। साथ में बड़ा सवाल तब निकल के आता है जब पुलिस प्रशासन के जब आला अधिकारी की जो वीडियो है, जो उनके जो स्टेटमेंट है, वायरल होते हैं। उसमें महत्वपूर्ण क्या रहा है दोस्तों कि एडीजी का एक जो बयान है इस संदर्भ में आया है, जो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अप्रैल, मई और जून जो 3 महीने हैं वाकई में बहुत सेंसिटिव होते हैं प्रदेश के लिए। यहाँ पे किसानों के पास कोई काम नहीं है, बारिश का मौसम है, तमाम जो फसलें हैं प्रभावित है। ऐसे में वहाँ के जो रोजगार की जो स्थिति है बिहार की, आप तमाम लोग समक्ष है। जो युवा हैं कुछ पैसों के लिए सुपारी किलिंग करते हैं और उसी का परिणाम है कि जो लगातार जो घटनाएं बिहार के पटना में दिखाई दे रही है। तमाम सवालों को देखते हैं, समझते हैं कि तमाम रिपोर्ट में क्या कुछ बातें निकल के आती हैं और बिहार की जो पॉलिटिकल जो व्यवस्था है, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, क्राइम के पे अगर हम चर्चा करें तो 1990 का जो दशक है वो याद आता है कि किस तरह से बिहार में जंगल राज हुआ करता था। आज उसकी एक वानगी आज पारस हॉस्पिटल में दिखाई दी है, जहाँ सरेआम हत्यारों ने, जो सुपारी किलर है, वो आते हैं और एक आदमी जो चंदन मिश्रा बताए जाते हैं, उनकी हत्या करके चले जाते हैं। अब सवालों पे क्या कुछ निकल के आता हो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन एक रिपोर्ट है, आइए देखिए। पूरे बिहार में। और इस माह मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज़्यादा नज़रिया दिया गया है, तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज़्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं। तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए हैं। वो सेल का काम